बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल पुलिस का 2016 का आज पेपर सॉल्व करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है, इन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अश्तून कार्टर जो थे वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे। ये कौन से नंबर के थे? ये 25th नंबर के थे। ये कब से कब तक इनके पास ये टिनोर था, या इनका टिनोर कब से कब तक है? तो 2015 से लेके 2017 तक। अब क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है कि इनकी पार्टी का क्या नाम था? ये डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते थे। इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो इनकी डेथ कब हुई ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, इनकी डेथ हुई 24 अक्टूबर 2022 को। अब इसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन ये बनते हैं कि जब ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो उस टाइम प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। तो ये बराक ओबामा के दौर में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे। अब क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है कि जो बराक हुसैन ओबामा है ये यूएसए के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? तो ये 44th नंबर के प्रेसिडेंट थे। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब से कब तक यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं? तो ये 2009 से लेके 2017 तक यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं। इनकी पार्टी का क्या नाम है? इनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कमीशन के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंडोलीजा राइस वाज द अमेरिकन। ये कौन थी? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। अब इसके बारे में भी बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्वेश्चंस को याद करना है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये कौन सी नंबर की थी? तो ये 66th नंबर की थी। ये कौन सी नंबर की थी? 66th नंबर की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है ये कब से कब तक थी? तो याद रखिएगा ये 2005 से 2009 तक थी। अब इनके बारे में एक क्वेश्चन और भी बनता है। वो क्या बनता है? वो ये बनता है कि फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। क्या थी? फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। इनके बारे में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी तो यूएस का प्रेसिडेंट कौन था? वो था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जब बात करते हैं तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश कौन से नंबर का प्रेसिडेंट था? ये 43rd था। ये कौन से नंबर का था? 43rd नंबर का यूएस प्रेसिडेंट था। इसके टिनोर की अगर बात करें तो इसका टिनोर कब से कब तक है? इसका टिनोर 2001 से लेके 2009 तक है। और फिर इनके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है कि इनकी पार्टी का क्या नाम है? इनकी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कमीशन एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट इदी अमीन was forced to go in exile in 1979. In which country did he spend the major part of his exile period and eventually die? तो ये कहां पे अपना जो एग्जाइल पीरियड है वो स्पेंड करते हैं? वो सऊदी अरेबिया में करते हैं। कहां करते हैं? सऊदी अरेबिया। और इनकी सऊदी अरेबिया में ही डेथ होती है। अब क्वेश्चन फिर एग्जाम के अंदर क्या पूछता है कि ये कौन से नंबर के युगांडा के प्रेसिडेंट थे? अब यहां पे याद रखिएगा, एक तो ये याद रखना है कि ये प्रेसिडेंट किसके थे? युगांडा के थे। युगांडा के प्रेसिडेंट थे। कौन से नंबर के थे? ये 3rd नंबर के थे। 3rd नंबर के ये प्रेसिडेंट थे। एक तो इनका ताल्लुक मिलिट्री से था, एक इनका ताल्लुक मिलिट्री से था। फिर क्वेश्चन ये बनता है ये कब से कब तक प्रेसिडेंट रहते हैं युगांडा के? तो ये 1971 से लेके 1979 तक प्रेसिडेंट रहते हैं। फिर इनको एग्जाइल में भेज दिया जाता है, जलावतन। एग्जाइल कहते हैं जलावतन कर देना। जब जलावतन कर दिया गया तो ये कब इनकी डेथ होती है? इनकी डेथ होती है 16 अगस्त
2003 को ये जिद्दा में थे। ये कहां थे? जिद्दा में थे, जिद्दा सऊदी अरब में। इनकी क्या होती है? इनकी डेथ होती है। अब इसी की जब बात करते हैं युगांडा की जब बात करते हैं तो युगांडा जो है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। युगांडा क्या है? एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अफ्रीका का है, अफ्रीका का। युगांडा का कैपिटल पूछता है, युगांडा का जो कैपिटल है वो कंपाला है, कंपाला। और युगांडा का कैपिटल के बाद एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि इसकी करेंसी क्या है। इसकी जो करेंसी है वो शीलिंग है, शीलिंग इसकी करेंसी है। ईदी अमीन का ताल्लुक कहां से था? युगांडा से था। थर्ड प्रेसिडेंट थे युगांडा के, कब से कब तक? 1971 से 1979 तक। और युगांडा की करेंसी याद रखिएगा, शीलिंग करेंसी है। कैपिटल जो है वो कंपाला है। और युगांडा जो है वो लैंड लॉक कंट्री है अफ्रीका का। और इन्हें एग्जाइल कहां किया गया था? इन्हें एग्जाइल किया गया था सऊदी अरेबिया के अंदर। इनकी डेथ कब हुई? इनकी जो डेथ है वो 16 अगस्त 2003 को हुई, जब ये जिद्दा सऊदी अरब में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एट विच ओकेजन सलात बिकेम ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन से मुराद क्या है? फर्ज। तो ये कब हुई थी? ये मिराज के टाइम हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे कब तशरीफ फरमाते हैं? तो वो 10 नबवी है। इसी 10 नबवी को ईयर ऑफ सॉरो भी कहा जाता है, क्योंकि इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 प्यारों की वफात होती है। और ईयर ऑफ सॉरो को आमुल हुज्न का साल भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 13 बॉयज इज 13 व्हेन 2 बॉयज आर जॉइंड ग्रुप द एवरेज रोज बाय 2 years द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 न्यू बॉयज इज। अब इसको देखें, जब इसकी बात करते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर एन। अब एवरेज कितना है? एवरेज जो है वो 13 है। एवरेज कितना है? 13 है। 13 इज इक्वल टू सम। सम हमने फाइंड करना है, सम हमने फाइंड करना है, क्योंकि सम हमें अभी नहीं गिवन। और एन बॉयज कितने हैं? 13 है। तो यहां से सम आपके पास कितना आ जाएगा? सम आ जाएगा 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 169 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। यहां तक आपका एक जो सवाल है वो सॉल्व हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। When 2 boys are joined, जब 2 और बॉयज ज्वाइन करते हैं तो 13 में 2 जमा करो, कितना हो गया? 15। अब आपके पास n कितना हो गया? n हो गया 15। उसके बाद क्या होता है? द एवरेज रोज बाय 2 years। पहले एवरेज 13 थी, अब इस 13 में ये भी 2 साल ऐड करो तो एवरेज कितनी बन जाएगी? एवरेज भी आपके पास 15 बन जाएगी। तो सम निकालो, सम क्या होगा? सम इज इक्वल टू 15 इंटू 15। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 2 5 5 और 2 7। अब 1 5 आर 5 1s आर 1, तो 5 7 5 कितना हो गया? 12, एक इधर 2, 225 आ गया। तो सम जो है वो कितना आ गया? 225 आ गया। ये 15 स्टूडेंट्स का या 15 बॉयज का या क्लास के जो 2 बॉयज ऐड करने के बाद जो हमें मिला है सम वो है। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 न्यू बॉयज इज। जो 2 नए बॉयज ऐड हुए हैं उनकी एजेस का सम पूछ रहा है। तो आपने करना ये 225 में से 169 जो है वो माइनस कर देना है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? आपके पास 56 ईयर्स इसका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैरा ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड फॉर। तो ये किसके लिए होता है? कौन ये गेम्स खेलते हैं? तो पैरालंपिक। तो ये फिजिकल हैंडीकैप्ड पीपल, जो माजूर अफराद होते हैं, जिनके पास कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, तो उनके लिए ये गेम्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड अबुल बशर। अबुल बशर किसको कहा जाता है? वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफतुल्लाह भी कहा जाता है। अल्लाह पाक ने जब इनको दुनिया में भेजा था तो अल्लाह पाक ने कहा था कि मैं दुनिया में अपना एक खलीफा बना रहा हूं, तो खलीफतुल्लाह भी इनका नाम है। अबुल बशर भी है और इसी तरीके से खलीफतुल्लाह भी इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हाफिज कुरान वर शहीद इन जंगे जमामा। जंगे जमामा में कितने शहीद हुए थे हाफिज कुरान? ये 70 इसका राइट ऑप्शन बनता है। जब हम जंगे जमामा की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये किसके खिलाफ लड़ी गई थी? ये मुसलमा कज़ाब,
मुसलमा कज़ाब। मुसलमा कज़ाब ये क्या था? ये फॉल्स प्रॉफिट था, इसने झूठी नबूवत का दावा किया था, फॉल्स प्रॉफिट था। इसी से अब क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन ये बनते हैं कि ये कब लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी दिसंबर 632 एडी। ये किसका टिनोर है? उस टाइम हजरत अबू बकर का टिनोर है, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के टिनोर में ये जंग जो है वो लड़ी गई थी। अब क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है कि जो फॉल्स प्रॉफिट के साथ जो जंगें हुई थी मुसलमानों की, उनको क्या नाम दिया जाता है? इन जंगों को रिद्दा वार्स कहा जाता है। इन जंगों को क्या कहा जाता है? रिद्दा वार्स कहा जाता है। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन। तो ये मनीला कहां है? मनीला फिलिपाइन में। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी बनता है। वो क्या क्वेश्चन बनता है? वो क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब बनाई गई एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 19 दिसंबर 1966 में बनाई गई। और इसका हेडक्वार्टर कहां रखा गया? इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलिपाइन में रखा गया। जब ये बनाई जाती है उस टाइम इसके कितने मेंबर्स होते हैं? उस टाइम इसके 31 मेंबर्स होते हैं। उस टाइम इसके कितने मेंबर्स होते हैं? 31 मेंबर्स होते हैं, 31 मेंबर्स होते हैं। अब इसके कितने मेंबर्स हैं? अब इसके मेंबर्स हैं 69। अब इसके कितने मेंबर्स हैं? 69 मेंबर्स हैं। इसका लास्ट मेंबर कौन है? इसका लास्ट मेंबर 2024 में इसराइल बनता है। इसराइल इसका 69th मेंबर है जो कि 2024 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिजाइड्स ओवर द सेशंस ऑफ द सेनेट इन पाकिस्तान। तो वो क्या ऑन करता है? वो चेयरमैन करता है, चेयरमैन ऑफ सेनेट। अब क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है कि चेयरमैन ऑफ सेनेट कौन है? इस टाइम कौन है? इस टाइम यूसुफ रजा गिलानी है। इस टाइम कौन है? यूसुफ रजा गिलानी साहब है। यूसुफ रजा गिलानी साहब क्या है? यूसुफ रजा गिलानी साहब इस टाइम चेयरमैन ऑफ सेनेट है। और ये कौन से नंबर के हैं? ये 9th नंबर के हैं। ये कौन से नंबर के हैं? 9th नंबर के हैं। ये कब बने? ये 2024 में बने। ये कब बने? ये 2024 में बने। जब इनकी बात करते हैं कि चेयरमैन ऑफ सेनेट की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि चेयरमैन ऑफ सेनेट की जो टर्म होती है वो कितने साल के लिए होती है? चेयरमैन ऑफ सेनेट की बात कर रहा हूं तो वो 3 साल के लिए इलेक्ट होता है। कितने साल के लिए इलेक्ट होता है? 3 साल के लिए इलेक्ट होता है। फिर यहां पे एक क्वेश्चन याद रखिएगा, यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब यहां पे फिर याद रखिएगा कि क्वेश्चन ये भी बनता है कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट कौन है? डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट कौन है? तो वो सैदाल खान है। डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट कौन है? सैदाल खान है। और इसी तरीके से याद रखिएगा कि सेनेट की कितनी टोटल सीट्स हैं? सेनेट की कितनी टोटल सीट्स हैं? तो वो 96 हैं। 96। हर प्रोविंस से, हर सूबे से कितने इलेक्ट होते हैं? हर सूबे से 23 इलेक्ट होते हैं। तो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो 4 से इनको मल्टीप्लाई करो, 92 बनता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बाकी 4 सेनेटर्स है वो कौन से हैं? वो कहां से? तो वो याद रखिएगा वो इस्लामाबाद से होते हैं। इस्लामाबाद फेडरल जो आपके होती है, वहां से फेडरल टेरिटरी जो होती है वहां से होते हैं 4। तो 92 और 4 कितने हो गए? 96। तो टोटल सेनेटर्स इन पाकिस्तान कितने हैं? वो 96 है। और ये जो सेनेट का इदारा है, ये कब बनाया गया था? एस्टेब्लिश किया गया था? ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाया गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल क्वालिफाइड एज पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम विच यूनिवर्सिटीज। तो ये म्यूनिख यूनिवर्सिटी का है, जर्मनी में है। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनका जो पीएचडी थीसिस था उसका टाइटल क्या था? तो वो क्या था? डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, ये उनका टाइटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 15 टाइज ₹234 व्हाट 235 टाइज कॉस्ट। अगर 15 टाइज जो है वो 234 रुपए के हैं तो 234 को आप 15 पे डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा?
एक टॉयज की कीमत आ जाएगी। और आपको कितने की बतानी है? 35 टॉयज की। तो इसको 35 से मल्टीप्लाई 7 कर दो। जब आप ये सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 546 रुपीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेज इज द इरिगेशन सिस्टम ऑफ विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये बलूचिस्तान में होते थे, और बलूचिस्तान में छोटी छोटी जो नालियां होती थी जिसे इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता था, तो उन्हें कारेज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतुल कुर्सी इज इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान। आयतुल कुर्सी जो है सूरा बकरा के अंदर है। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि आयतुल कुर्सी का वर्स नंबर क्या है? वर्स कहते हैं आयत, आयत, तो ये 255 है। और फिर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि लॉन्गेस्ट आया कौन सी है? लॉन्गेस्ट आया, तो याद रखिएगा वो 282 है। वो भी कहां पे? वो भी सूरा बकरा के अंदर है। 282 आया नंबर जो है वो भी सूरा बकरा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ही डिड नॉट पे हीड टू। यहां पे प्रीपोजिशन क्या आएगी? टू आएगी। ही डिड नॉट पे हीड टू हिज ब्रदर्स एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम लॉर्ड माउंटबेटन सक्सीडेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये लॉर्ड वेवल थे। लॉर्ड वेवल जो थे ये सेकंड लास्ट थे। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है? लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ वायसराय, लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ वायसराय जो है वो लॉर्ड लिथगो का है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन ये बनता है कि शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका है? शॉर्टेस्ट टेन्योर जो है एज अ वायसराय वो किसका है? वो इसी लॉर्ड माउंटबेटन साहब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड इन। ये कहां पे हुई थी? ये लंदन में हुई थी। कब? कितनी हुई? ये 3 हुई। कब हुई? एक जो पहली है वो 1930 में हुई, दूसरी 1931 में हुई, तीसरी जो है वो 1932 में हुई। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था? उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो रामसे मैकडोनल्ड था। रामसे मैकडोनल्ड जो था वो यूके का प्राइम मिनिस्टर था जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करती है? कांग्रेस जो है ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करती है, बाकी पहली और तीसरी में ये शिरकत नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला। तो वो अरेबिया है। अरेबियन भी कहते हैं या अरेबिया भी कहते हैं। अब पेनिनसुला क्या है? पेनिनसुला एक ऐसा जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, ऐसी जमीन को कहते हैं, या जमीन का एक ऐसा लैंड मास होता है जिसके 3 तरफ पानी होता है। जिसके 3 तरफ क्या होता है? 3 तरफ पानी होता है, सिर्फ एक साइड पे खुश्की होती है। यानी कि देखें इस तरह की शेप बनती है, इस साइड पे भी पानी, इस साइड पे भी पानी, इस साइड पे भी पानी, सिर्फ इस साइड पे क्या है? इस साइड पे खुश्की है, तो इसको पेनिनसुला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंटियागो इज अ कैपिटल सिटी ऑफ चिली। चिली का कैपिटल क्या है? सैंटियागो है। अब चिली कहां पे वाक़ है? अब क्वेश्चन ये आता है चिली कहां वाक़ है? चिली जो है ये साउथ अमेरिका में वाक़ है। चिली कहां वाक़ है? साउथ अमेरिका में वाक़ है। फिर इनके बारे में क्वेश्चन ये बनता है, चिली की करेंसी क्या है? चिली की जो करेंसी है वो पीजो है, पीजो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम वैली इज लोकेटेड इन। नीलम वैली जो है वो आजाद कश्मीर में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शवाल इज द 10th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एग्जेम्पलीफाई। एग्जेम्पलीफाई का सिनोनिम क्या है? तो वो क्या है? इलस्ट्रेट बनता है। क्या बनता है? इलस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 6 + 5x इज इक्वल टू 30 - x। यानी कि आपने x की यहां से वैल्यू बतानी है, तो क्या करेंगे आप ये करेंगे 6 + 5x इज इक्वल टू 30 - x। अब इस x को इधर ले, इसको उधर लेके जाएं, तो ये x इधर आके क्या होगा? जमा का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x + 5x इज इक्वल टू 30 माइनस ये 6 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 24। तो यहां से x इज इक्वल टू 24/6 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी स्टैंड्स फॉर। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमंस आर बॉर्न विद। जब एक छोटा बच्चा, यहां पे आपको वो ये भी कहते हैं कि जब मतलब एक बेबी होता है, बेबी, उसमें कितनी बोन्स होती हैं? तो उसमें
300 बोन्स होती हैं, बट एडल्ट्स जब वो जवान हो जाता है तो कितनी होती हैं? 206 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मदर ऑफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ का क्या नाम है? वो राहील है या राकेल भी मिलता है। ये दोनों ऑप्शन, कभी ये दे देता है कभी वो दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये किसने लिखा? ये चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। ये किसने लिखा? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज। अब इस सीरीज को हमने कंप्लीट करना है, तो यहां पे देखें डिफरेंस, पहले देख लें 2 और 4 के दरमियान डिफरेंस कितने का है? 2 का। 4 और 12 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 8 का। 12 और 48 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 36 का। अब 48 और 240 में कितने का डिफरेंस है? यहां पे डिफरेंस है 192 का। कितने का डिफरेंस है? 192 का। इससे कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन एक चीज ये देखो, क्या देखो कि अगर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे अगला नंबर मिल रहा है 2 दूनी 4। अगर 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 12 मिल रहा है। अगर 12 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 48 मिल रहा है। अगर 48 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 240 मिल रहा है। अब यहां पे अगर देखें 2 3 4 5, तो अगला नंबर जो होगा वो 6 से मल्टीप्लाई होगा अपने पिछले नंबर से। तो 240 को 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1440 आ जाएगा। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्जिद मोहब्बत खान इज लोकेटेड इन, मोहब्बत खान कहां लोकेटेड है? वो पेशावर में लोकेटेड है। अब यहां से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि मस्जिद वजीर खान और एक मस्जिद मोती मस्जिद भी मिलता है, मोती मस्जिद भी लाहौर में है। ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है वो लाहौर में है, लाहौर में। अच्छा, मोती मस्जिद 2 और भी हैं, एक दिल्ली में है एक आगरा में है। उनको भी देख लीजिएगा कि उनको किसने बनवाया था, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? तो ये बिल गेट्स है। बिल गेट्स ने 1975 में बनाई थी ये कंपनी। इसका एक क्या था? इसका एक अगर बात करूं, इसका को फाउंडर भी था, इसका एक साथी भी था। उसकी अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है पॉल एलन। ये भी एग्जाम के अंदर कभी कभार पूछ लेता है। फिर याद रखिएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में है। हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडागास्कर द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अफ्रीका इज लोकेटेड इन, तो ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है। अब आइलैंड क्या होता है? आइलैंड जमीन, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ लैंड होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट पीस ऑफ लैंड होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है? चारों तरफ पानी होता है। जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी होता है। स्मॉलेस्ट पीस ऑफ लैंड होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो प्लेटिलेट्स होता है। कौन होता है? प्लेटिलेट्स होता है। प्लेटिलेट्स का लाइफ स्पैन भी पूछता है कि इसका लाइफ स्पैन कितना है। तो याद रखिएगा, इसका लाइफ स्पैन जो है वो 7 से 10 डेज होता है। कितना होता है? 7 से 10 डेज होता है।